शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, शिफ्ट वन शिफ्ट टू, अगर मैं इन दोनों की बात करूं बच्चों, तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट वन बच्चों, इन बच्चों को नहीं पता था कि एग्जाम कैसा आ रहा है, इनको थोड़ा सा आइडिया हो गया था। एक तो इसी बात का नॉर्मलाइजेशन का फर्क आ जाता है बच्चों। नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस से बहुत बच्चों को आइडिया हो जाता है, और एनालिसिस यूट्यूबर्स आजकल हम लोग भी बहुत जल्दी ले आते हैं। और एसएससी ने तो हाल फिलहाल में इस पर रोक भी लगाई है, आपको भी पता होगा। एसएससी ने नोटिस डाल दिया, सीजीएल से अब किसी का भी आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा चुनाव की तरह। जब तक पूरे चुनाव ना हो जाए तब तक कोई न्यूज चैनल ये नहीं दिखाता कि अपना अनुमान इसको इतने वोट मिल गए। तो भाई ऐसा ही एसएससी ने कर दिया, हो सकता है आगे यूपी ट्रिपल एससी में भी हो जाए और एनालिसिस पर रोक लग जाए, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन पे बच्चों पे असर आता है, और वो कम से कम आए, इसलिए बच्चों ये किया जा सकता है आगे के आने वाले टाइम में। लेकिन अब के नहीं था तो सबने दिया और सबने देखा है। तो बेटा शिफ्ट टू और शिफ्ट वन की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा दोनों शिफ्टों में फर्क नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर फर्क था 19-20 का, तो मैं कहूंगा बेटा ये शिफ्ट ही थोड़ी सी आसान थी इसके मुकाबले। ये शिफ्टी थोड़ी सी आसान थी, इस सब थोड़ी सी होती है, और पेपर भी दो ही होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का अंतर बेटा बहुत बड़ा नहीं बैठ सकता कभी भी। जब पेपर दो ही हो, और बेटा जब पेपर दो ही हो और एक ही दिन में हो, तो बच्चा नॉर्मलाइजेशन का अंतर बहुत ज्यादा कभी बैठ ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सबको बराबर करने की एक प्रक्रिया है। ये थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, इसको थोड़ा कम कर लो, ये थोड़ा कम आ रहा है, ये थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ा दो। लेकिन बच्चों ऐसा क्यों करेंगे वो बेटा सब कुछ देखते हैं। जेड स्कोर एक नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके आंकड़े तो ऐसे हैं जैसे डकवर्थ लुईस का नियम होता है क्रिकेट में, वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। तो उसमें टॉपर्स के भी नंबर लिए जाते हैं, एवरेज स्कोर भी लिया जाता है, वो तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हम बच्चों के मार्क्स से अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा आसान है। तो बच्चे ये शिफ्ट थोड़ी सी आसान है। एक तो बच्चों एक नॉर्मलाइजेशन में फर्क क्या होता है, अभी अगर ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड होती, सोच के देखिए, ये शिफ्ट थोड़ी आसान होती और ये थोड़ी हार्ड होती, लेकिन बाद वाली शिफ्ट अगर थोड़ी सी हार्ड होती है तो नॉर्मलाइजेशन बराबर सही फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मैं कहता हूं। लेकिन बच्चों ये शिफ्ट भी पहले हुई है और ये थोड़ी सी 19-20 भी इससे फालतू आ जाए तो समझ जाइएगा कि इस शिफ्ट वाले बच्चों को फायदा होने जा रहा है। और मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे कि इन शिफ्ट के बच्चों को कम से कम 2 से 5 नंबर का फायदा होने जा रहा है। 2 से 5 मार्क्स का बच्चे फायदा ये बच्चे लेने जा रहे हैं। 2 से 5 मार्क्स का फायदा, अगर बेटा अगर आपके नहीं घटे, देखिए ये हो सकता है घाटे में भी जा सकती है कि सर घट भी सकते हैं। अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो बच्चे देखिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 मार्क्स तक आपका घट सकता है, अगर घटा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये मैं पूरा नॉर्मलाइजेशन का आइडिया दे रहा हूं आपको। 2.5 मार्क्स तो उनका 2.5 के आसपास बढ़ेगा, ठीक है। अगर बच्चों इनका ना बढ़ाया ना घटाया, इसको अगर 0 पर रखा तो इधर फर्क 4-5 का आएगा, अगर इधर 2.5 घटाया तो इधर 2.5 बढ़ाया, तो उस तरीके से दोनों को मैनेज कर लेंगे ताकि अंतर ज्यादा ना पड़े, 2.5 का पड़े। तो वो घटाना बढ़ाना इसलिए होता है। और अगर मैं बोलूं बच्चों कि अगर इधर कोई फर्क ही नहीं डाला, घटाया ही नहीं, तो उधर एक आध नंबर का फालतू नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, अगर इधर नहीं घटा है तो ये मैंने बच्चों आपको कारण बताए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से आप समझ गए होंगे कौन सी शिफ्ट को बच्चे, हो सकता है सेकंड शिफ्ट मुझे गाली दे, बेटा दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं और पूरी ईमानदारी से आपका